नमस्कार किसान साथियों। F2D मोबाइल ऐप और F2D वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए, आज हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी गर्मी का समय आ गया है और गर्मी के समय में अगर आपने अपने पशुओं का आहार नहीं बदला, मतलब जो आहार आप सर्दियों में खिला रहे थे अगर वही आहार आप खिलाते रहे तो आपके पशुओं का दूध का उत्पादन है वो गिर सकता है। पशु जो है उसके शरीर के अंदर गर्मी हो सकती है और पशु हीट स्ट्रोक के अंदर आ सकता है, पशु बीमार पड़ सकता है, पशु हीट स्ट्रेस के अंदर आ सकता है। तो ऐसे में जिन उपायों का आपको ध्यान रखना है उसके में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपने पशु को संतुलित आहार दें गर्मी के अनुसार, समय के अनुसार, क्योंकि हमें जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे अपने पशु का आहार जो है उसे बदलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए होने वाला है कि कैसे आप गर्मी के समय को देखते हुए अपने पशु को आहार खिलाएं, उसको जो संतुलित आहार दें, उसमें कौन से घटक है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम आज उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे अभी आप सर्दी के समय में अपने पशुओं को जो बाजरा खिला रहे थे उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा अभी, क्योंकि बाजरा और मेथी है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है जो आपके पशु को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके पशु के शरीर के अंदर गर्मी कर सकती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जिसको आपको ध्यान देना है वो ये है, जब आप अपने पशु का आहार बनाएं तो संतुलित आहार बनाएं, उसमें क्या क्या मिलाएं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने पशु के आहार के अंदर मिलानी है वो है कि आप अपने पशु को जो अनाज खिला रहे हैं, अगर आपको 100 किलोग्राम अनाज तैयार करना है, 100 किलोग्राम पशु के लिए फीड तैयार करना है, तो उसमें आपको 40 किलोग्राम अनाज लेना चाहिए। उस अनाज में जो सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो धान की किनकी है, वो बहुत सस्ती पड़ती है आपको। जहाँ पे भी आप किसी भी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप F2DF ऐप का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। यहाँ पे एक किसान दूसरे किसान को एग्रीकल्चर का सेकंड हैंड सामान खरीद बेच सकता है, पशु चारा खरीद बेच सकता है और अपने पशु खरीद बेच सकता है। और F2DF का दूसरा मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से सीधे उत्पाद एक परिवार की रसोई तक पहुँचेंगे, जैसे कि फ्रूट और सब्जियाँ। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप मुनाफाखोरी से बचेंगे, आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मुनाफाखोरी से बचिएगा। जो राइस मिल है वहाँ पे आपको बहुत सस्ती उसमें प्राइस में मिल जाएगी धान की किनकी, क्योंकि धान जो है उसकी तासीर ठंडी होती है। आप 40 किलोग्राम अगर आप अपने पशु को अनाज खिला रहे हैं तो उसमें धान की किनकी और जौ उसे अधिक मात्रा में मिलाएं, और साथ में उसमें आप मक्का मिला सकते हैं और गेहूँ का जो छिलका है वो मिला सकते हैं, गेहूँ मिला सकते हैं। ये 4 घटक है, उनसे आप अपने पशु को जो अनाज तैयार कर रहे हैं 100 किलोग्राम, उसमें इसकी टोटल मात्रा है वो 40 किलोग्राम रखें। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद आपको 30 किलोग्राम तक बिनोड़े रखने हैं। बिनोड़े है जो कपास का बीज है उसे बिनोड़े बोलते हैं, आप बिनोड़ा रख सकते हो, आप बाटा बोल सकते हो उसको, आप वो रखिएगा, क्योंकि अभी ये मात्रा टोटल हो चुकी है 70 किलोग्राम। उसके बाद आपको 25 किलोग्राम जो दालें हैं उनका छिलका रखना है, जो चोकर है। आप किसी भी मिल के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो दालों का छिलका है वो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अनाज की जो साबुत अनाज है उसकी बजाय ये कम से कम आपको 3 गुना सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल ये जो फीड तैयार हो चुका है वो लगभग 95 किलोग्राम तैयार हो चुका है। तो आप अपने इस फीड में 1 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि पशु को मिनरल मिक्सचर देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो छोटे छोटे मैक्रो मिनरल्स हैं वो आपके पशु के शरीर के अंदर जाएंगे तो आपके पशु जो है वो बीमार कम पड़ेगा। विटामिन आप अपने पशु को देंगे, मिनरल मिक्सचर अगर आप अपने पशु को देंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने पशु के आहार में कम से कम 1 किलोग्राम तक आपको उसमें सेंधा नमक ज़रूर मिलाना है। आप 1 किलोग्राम सेंधा नमक मिलाइएगा, जिससे पशु के शरीर के अंदर आयोडीन है उसकी पूरी भरपूर मात्रा रहेगी, कमी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके पशु को मिनरल जो है वो भी मिलते रहेंगे। उसके बाद जो अगली ध्यान आपको बात रखना है वो समय के अनुसार आपको अपने पशु के आहार के अंदर आंवला जरूर मिलाना है, क्योंकि अभी गर्मी का समय आ गया है। तो आप अपने पशु को 1 किलोग्राम आंवला है उसको बारीक पीस करके अपने पशु के आहार में मिलाइएगा। तो ये सारा का सारा जो आहार है आपका वो लगभग 100 किलोग्राम हो चुका है। तब अब इस आहार को आप अपने पशु को दीजिएगा तो आप देखेंगे कि जी बहुत ही आहार जो बना है वो बहुत ही उत्तम है, और दूसरी बात सस्ता भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपने अपने घर पे बनाया है, बजाय आप किसी मार्केट से किसी ब्रांड का आहार खरीदें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या मिलावट की हुई है। क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर केमिकल हो जो आप अपने पशु को खिलाएं तो एक बार तो शायद दूध का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन समय के बाद आपका पशु जो है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो बजाय आप किसी ब्रांड का कोई आहार खरीदें, आप अपने घर में आहार तैयार करें जो सस्ता भी होगा और दूसरी बात अच्छा भी होगा।
उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि अपने पशु को पानी पिलाते रहें। जितना आप अपने पशु को पानी पिलाएंगे और उसकी जो जगह है वो खुली रखेंगे तो आपके पशु का दूध का उत्पादन बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, गर्मी में आपका पशु जो है उसे गर्मी भी नहीं होगी, उसके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा और आपका पशु हष्ट पुष्ट रहेगा और दूध का अच्छा उत्पादन देता रहेगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे अन्य साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये विस्तृत जानकारी पहुँच सके, ताकि वो भी अपने घर में आहार तैयार कर सकें, मार्केट से लेने की बजाय अपना पैसा अपने घर में बचा सकें और अपने पशु को स्वस्थ रख सकें और दूध का अच्छा उत्पादन लेते रहे। हम ऐसी वीडियोज आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।